अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, आपने बहुत अच्छे से क्लास 9th में किया भी था, बट एक बात मैं जो यहाँ पर कंसिडर करने जा रही हूँ वो ये है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 9th 10th में मतलब कि मैट्रिक में आर्ट्स रखा होगा, तो उनके लिए ये इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली न्यू है। एफएससी के स्टूडेंट्स तो जाहिर सी बात है साइंस पढ़ के आ रहे हैं, बट आईसीएस में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आर्ट्स से आ रहे होते हैं। सो ये इस वजह से ये क्वेश्चन मैं इस तरह से सॉल्व करने वाली हूँ जैसे आप पहली दफ़ा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करने जा रहे हैं। सो इस वजह से अच्छे से समझिएगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे समझ नहीं आती, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपने पहले भी इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है तब भी इसको दोबारा से अच्छे से समझ लें, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपकी वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस मैट्रिक्स को एक नाम दे लेती हूँ, क्योंकि जब तक आपके पास मैट्रिक्स का नाम नहीं होता आप तब तक उसको किस तरह से सॉल्व करोगे। सो मैं लेट कर लेती हूँ कि इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए है, और इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो है 3, -1, 2 एंड 1। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, क्योंकि जब आपके पास फॉर्मूला मौजूद होता है तब आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। सो ए इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का साइन कुछ इस तरह से है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, मैं अभी आपको ये दोनों चीज़ें समझा दूंगी। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन दोनों चीज़ों का मतलब भी आपको क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली इन्वर्स निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ये और दूसरी ये। सो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको डायगोनल की वैल्यूज़ की जगह बदलनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइंस बदलने हैं। परेशान मत होइएगा और ना ही कंफ्यूज। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, डायगोनल का तो आपको अच्छे से पता ही है, डायगोनल ये होता है। ठीक है, अब डायगोनल की जगह जो है इसकी वैल्यूज़ को बदल देना है, इसको एक्सचेंज करना है। मतलब कि डायगोनल में आपके पास 3 और 1 मौजूद है, तो 1 की जगह पर आपको 3 को लिख देना है और 3 की जगह पर आपको 1 को लिख देना है। सो मैं इसकी जगह को इस तरह से चेंज कर देती हूँ। नॉन डायगोनल का मतलब क्या है, ये तो डायगोनल हो गया, नॉन डायगोनल का मतलब है बाकी ये दो वैल्यूज़। सो इन दोनों वैल्यूज़ का मैं साइंस बदल देती हूँ। मतलब कि -1 है तो मैं इसकी जगह 1 लिखूंगी, और 2 है तो मैं 2 की जगह -2 लिखूंगी। होपफुली आपको एडजॉइंट निकालना आ गया होगा, नहीं भी आया तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बट आपको यहाँ तक क्लियर है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली चीज़ आ गई हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना भी बहुत आसान है। किस तरह से निकाला जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन से किया जाता है। अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, जो कि 3, -1, 2 एंड 1। करना क्या है, हमें इनको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 × 1, सेंटर में साइन माइनस का आएगा। हमेशा याद रखना है डिटर्मिनेंट निकालते हुए सेंटर में माइनस का साइन लगाया जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, बाकी दो वैल्यूज़ को, मतलब कि -1 और 2 को। -1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके जब यहाँ पर लिखा जाएगा तो एक बात याद रखिएगा कि साइंस का ख़ास ख्याल रखना है। 3 1s are 3 आएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और -1 2s are मतलब कि -2। ठीक हो गया। अब माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 आंसर आ जाएगा 5। क्लियर हो गया। अब ए का डिटर्मिनेंट, इसका आंसर आपके पास जब 5 आ गया, इसका मतलब है आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो आप वहीं पर क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हो। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप ओवर में लिखने वाले हो, और आप कभी भी डिवाइड में, ओवर में, फ्रैक्शन को जब सॉल्व करते हो 0 नहीं लिख सकते। मतलब कि अगर आप कैलकुलेटर पे 1/0 लिखोगे ना तो मैथ एरर आएगा। इसका मतलब है ओवर में जहाँ पर भी 0 आ जाता है आप उसको नेक्स्ट सॉल्व नहीं करते। इसलिए अगर कभी भी ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए आपके पास तो आप क्वेश्चन को फर्दर जो है वो कंटिन्यू नहीं करोगे, उधर ही स्टॉप कर दोगे। यहाँ पर क्योंकि 5 है इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैं दोनों वैल्यूज़ निकाल चुकी हूँ और अब इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ए इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हमारे पास आंसर क्या आया था, 1 1 -2 एंड 3। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 1 1 -2 एंड 3। ओवर में क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए के ओवर में ए का डिटर्मिनेंट जो कि है 5।
ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 5 का मतलब ये है कि ये 5 जो है वो ऊपर वाली चारों वैल्यूज़ के साथ इक्वली डिवाइड हो रहा है, ऐसा ही है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड 3 डिवाइडेड बाय 5, और यही हमारा आंसर है इन्वर्स ऑफ ए का। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, तो अगर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये था इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसके लिए? 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -2, 3, -4 एंड 5। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने रजिस्टर्स निकालें। जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी सॉल्व करते जाएं, ताकि आपको क्लियर हो कि क्या आपको समझ भी आ रही है या नहीं। सो सबसे पहले हमने तो लेट करना था। लेट किया कि इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, -2, 3, -4 एंड 5। नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था हमने अपना फॉर्मूला लिखना है, ए इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? एडजाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहली वैल्यू हमें जो निकालनी है वो है एडजाइंट ऑफ ए, दूसरी वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजाइंट ऑफ ए का मतलब मैंने आपको समझाया था, क्या था? बिल्कुल सही, डायगनल की जगह बदल देनी है, मतलब कि 5 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा। नॉन डायगनल एंट्रीज की हमें साइंस बदल देने हैं। 3 की जगह पर क्या आ जाएगा? -3 एंड 4 की जगह पर आ जाएगा -4 की जगह पर आ जाएगा 4। ठीक हो गया। -4 की जगह पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा एडजाइंट ऑफ ए। दोबारा से देख लीजिए, डायगनल की आपने जगह बदली है और नॉन डायगनल एंट्रीज के आपने साइंस चेंज किए हैं। ठीक हो गया। अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास किस तरह से निकालेंगे? -2, 3, -4 एंड 5। मल्टीप्लिकेशन करेंगे किस तरह से? -2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, -2 × 5। सेंटर में माइनस का साइन आएगा, हमेशा याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हुए सेंटर में माइनस आता है। एंड 3 × -4। -2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आ जाएगा, माइनस ऊपर से एज इट इज़। एंड 3 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा। -10 एज इट इज़ नीचे आ गया। उसके बाद माइनस माइनस +12, -10 +12, आंसर इज 2। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लिया, एडजाइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारा 0 से बड़ा है। दैट्स वाई क्या होगा कि हमारा 2 भी आज, यानी कि जो नेक्स्ट हम इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एडजाइंट ऑफ ए की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखनी है, जो कि 5, -3, 4 एंड -2। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। इस ओवर के 2 का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका मतलब ये है कि ये 2 ऊपर वाली चारों एंट्रीज के साथ डिवाइड हो रहा है। तो 5 डिवाइडेड बाय 2, -3 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, -2 डिवाइडेड बाय 2। अब जिसमें कटिंग हो रही है जिस एंट्री की, उसको हम काट देंगे। जहाँ कटिंग नहीं हो रही उसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर कटिंग हो रही है 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज़ 2। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज़ 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? आंसर लिख लेते हैं सिंपली, क्योंकि नेक्स्ट इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते, इतना ही सॉल्व होना था ये। सो हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2। इसी तरह -3/2, क्योंकि ये दोनों कटिंग नहीं हो रहे थे। उसके बाद आएगा 2 एंड -1 आने की रीज़न, क्योंकि -2 को हमने 2 पे डिवाइड किया था, इस वजह से आंसर हमारे पास -1 आएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से है, 2 एओर्टा एंड माइनस एओर्टा। ठीक है। वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट आपको लगेंगी, लेकिन जो मेथड है वो सेम टू सेम रहने वाला है। उसी तरह से हम इस पूरे मैट्रिक्स को ए के इक्वल लेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये ए के इक्वल इसको लिखने वाली हूँ। ठीक है। उसी तरह से हम इसका एडजाइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजाइंट ऑफ ए किस तरह से निकालते हैं मैंने आपको बताया था। एडजाइंट ऑफ ए निकालने का तरीका है, डायगनल की जो सी हमारी एंट्रीज होंगी वो उनकी जगह बदली जाएगी, और जो नॉन डायगनल है उनके साइंस बदले जाएंगे। सो डायगनल की एंट्रीज की जगह बदलते हैं, -एओटा इधर और 2 एओटा
एयोटा नीचे, सो माइनस एयोटा ऊपर चला जाएगा, 2 एयोटा नीचे आ जाएगा। इसी तरह जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस बदल देते हैं, एयोटा की जगह माइनस एयोटा, नीचे भी एयोटा की जगह माइनस एयोटा। ये हो गया हमारा एडजाइंट ऑफ ए। अगली चीज़ आ जाती है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का मतलब है हमें 2 एयोटा, एयोटा, एयोटा एंड माइनस एयोटा के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम, 2 एयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस एयोटा, सेंटर में माइनस का साइन, इसी तरह एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 एयोटा को जब एयोटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, साथ में माइनस ये वाला, इसी तरह माइनस आएगा और एयोटा एयोटा जार एयोटा स्क्वायर। हमेशा एक बात अच्छे से याद रखिएगा, जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि क्या इन दोनों के साथ जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम है। मतलब कि अगर एयोटा स्क्वायर और एयोटा स्क्वायर है तो आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो। अगर इधर एयोटा स्क्वायर और इधर एयोटा होता तब हम इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते थे। इसके साथ हम इसका कोफिशिएंट जो है वो हम जानते हैं 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। सो -2 -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 एयोटा स्क्वायर। हम एक बात अच्छे से जानते हैं, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। सो यहाँ पर मैं एयोटा स्क्वायर की जगह लिख दूंगी -1। -3 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मौजूद है, एडजाइंट ऑफ ए भी मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सो एडजाइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, माइनस एयोटा, माइनस एयोटा, माइनस एयोटा एंड 2 एयोटा। ओवर में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि है 3। ठीक हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास ऊपर जितनी भी 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं वो चारों की चारों नीचे वाले 3 के साथ डिवाइड होंगी, क्योंकि ये 3 इन चारों के लिए है। सो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 3, माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 3, माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 3। यही है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। होपफुली आपको क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेनी है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, जो इस क्वेश्चन का, बल्कि हाँ जी, इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। पार्ट नंबर 4 इंतहाई इजी है और वैल्यूज़ बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं आई। जहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू आती है वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। 2, 1, 6 एंड 3 ये क्वेश्चन मैं अब सॉल्व करने वाली हूँ, लेकिन मैं सारा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व नहीं करूँगी। उम्मीद करती हूँ इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमेशा की तरह ए के इक्वल लेट करने वाली हूँ, फिर एडजाइंट ऑफ ए निकालूंगी और उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एडजाइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 0 आया है। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, और एक सिंगुलर मैट्रिक्स का जो कहा जा सकता है इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो आप यहाँ पर लिखोगे एस मैट्रिक्स A is singular, therefore inverse of A does not exist। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट पार्ट्स के साथ सॉल्व हो चुका है। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।